बचपन में तेनालीराम और कृष्णदेवराय की कहानियाँ बहुत से लोगों ने पढ़ी हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं उन्हीं कहानियों का शहर विजयनगर। आज हम आपको बताएंगे पुरातन वैभव के गवाह रहे विजयनगर के बारे में। किसी भी देश की संस्कृति को जानने के लिए उसके इतिहास को समझना बेहद जरूरी है। भारत में समय समय पर कई साम्राज्य स्थापित हुए, जिनके समय में कला और संस्कृति में नए नए आयाम जुड़ते गए। वक्त के साथ कई साम्राज्यों ने इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बनाई। इनमें से कुछ केवल कहानियां बनकर रह गए, तो कुछ ऐसे भी साम्राज्य हैं जिनकी समृद्धता और कला कौशल के वो खंडहर हैं जो समय के थपेड़े सहकर भी अपनी धरोहर संजोए हुए हैं। इन्हीं में से एक हैं विजयनगर के ये खंडहर जो 600 साल से पुराने वैभव को बयां करते हैं। विश्व विरासत स्थल में शुमार हम्पी में मौजूद विजयनगर साम्राज्य के खंडहर बताते हैं अपने गौरवशाली अतीत में यहाँ पर कलाकारों ने वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला की नायाब शैली को विकसित किया। हम्पी में कई बार घूमने से ऐसा लगता है कि हम मध्यकाल के इतिहास के बीच में हैं। इन्हें देखने पर लगता है कि एक समय पर यहाँ पर समृद्धशाली सभ्यता निवास करती होगी। यहाँ पर आने पर लगता है कि भारत का प्राचीन समय कितना भव्य रहा होगा और विदेशी आक्रमणकर्ताओं ने इस भव्यता को किस कदर नेस्तनाबूद किया होगा। हम्पी में ये दोनों ही नज़ारे साफ साफ देखने को मिलते हैं। हम्पी के मंदिरों में आपको जो कलाकारी दिखेगी वो ये बताती है कि प्राचीन काल में भारतीय कलाकार कितने रचनात्मक और प्रतिभावान रहे होंगे। हम्पी का विट्ठल मंदिर उत्कृष्ट कला और स्थापत्य की बेजोड़ मिसाल है, जिसे देखने के लिए दर्शक देश विदेश से खींचे चले आते हैं। ये वही विट्ठल मंदिर है जहां पर आपके 50 रुपए के नोट पर बने हुए रथ को रखा गया है। पत्थर को काट कर बनाए गए हम्पी रथ के पीछे इतिहासकारों का मत है कोणार्क के पहियों पर टिके रथ से राजा कृष्णदेवराय इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने यहाँ पर वैसा ही रथ बनवा दिया। गरुड़ की छवि में बना ये रथ भगवान कृष्ण का वाहन माना जाता है। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है महामंडप में मौजूद पिलर्स। इनको म्यूजिकल पिलर्स भी कहा जाता है। ये पिलर्स खूबसूरत कलाकृतियों से अलंकृत हैं। इन पत्थर के स्तंभों को थपथपाने से संगीत की आवाज निकलती है। ये संगीत सबको हैरान कर देता है। 500 साल पहले की तकनीक और विज्ञान के आगे आज का विज्ञान भी नतमस्तक है। इन ठोस ग्रेनाइट पत्थर के स्तंभों में से तबले, वीणा और अलग अलग 81 वाद्य यंत्रों की आवाज़ निकाली जा सकती है। अंग्रेज़ों ने इसके बारे में जानने की बहुत कोशिश की, इसलिए उन्होंने एक पिलर को तोड़कर भी देखा, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखा जो ये बता सके कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उन्होंने सोचा कि ये पिलर अंदर से खोखला होगा, लेकिन जब इसे तोड़ा गया तो पता चला ये अंदर से पूरी तरह से भरा हुआ है। अंततः वो इस चीज़ को नहीं जान सके कि यहाँ पर किस तरह से धुन निकलती है। ये स्तंभ भारतीय प्राचीन इंजीनियरिंग की जीती जागती मिसाल हैं। भारत के मंदिरों की विविधता अनोखी है। ये मंदिर न केवल आस्था और विश्वास का जीता जागता रूप है, बल्कि ये प्राचीन समय से चली आ रही वास्तुकला और भवन निर्माण के वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को भी दर्शाते हैं। चलिए आपको बताते हैं यहीं पर स्थित विरूपक्ष मंदिर के बारे में, जो स्थापत्य कला और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बेजोड़ नमूना है। साथ ही सदियों से यहाँ पर पूजा अर्चना भी चली आ रही है। इस मंदिर के विशाल गोपुरम का निर्माण राजा कृष्णदेवराय ने 1510 में कराया था। मंदिर के दक्षिण में 12 स्तंभों के मंडप में भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा है। विरूपक्ष मंदिर को पंपापति मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर विजयनगर में सबसे पुराना माना जाता है और आज भी यहाँ पर भगवान शिव की आराधना होती है। पूजा के अलावा ये मंदिर वैज्ञानिक नजरिए से भी अहम है। यहाँ पर कमरे में ऊपर की तरफ एक छेद है, जिसकी वजह से यहाँ पर पड़ने वाली गोपुरम की परछाई उल्टी दिखाई देती है।
इसके अलावा मंदिर में ध्यान के लिए नीचे की तरफ कमरे हैं। यहाँ पर ध्यान के लिए लोग बैठते हैं। इन कमरों में भी छत की तरफ बड़ा सुराख है, जिससे कमरों के अंदर रोशनी पहुँचती है। मंदिर में सैकड़ों साल पहले की गई कलाकारी हैरान कर देने वाली है। बाकी मंदिरों की तरह यहाँ पर बाहर एक तालाब है और मंदिर के बाहर की तरफ उस वक्त के बाजार को भी देखा जा सकता है। मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर भगवान नरसिंह और लक्ष्मी जी की मूर्ति है। इस मूर्ति में भगवान नरसिंह 7 सरों वाली नाग की सैया पर बैठे हैं। इस मंदिर को 1518 में राजा कृष्णदेव राय के द्वारा बनवाया गया था। इस मूर्ति में भगवान नरसिंह की जांघ पर बैठी लक्ष्मी की आकृति भी थी, जिसको बाद में इस नगर को उजाड़ने वालों ने तोड़ दी। हम्पी का हर एक पत्थर अपनी कोई न कोई कहानी बयां करता है। यहाँ पर हर मोड़ पर कोई न कोई आश्चर्य है। शाही परिधि के बीचों बीच है हजारा राम मंदिर। इसे देखकर लगता है इसे बनाने वाले ने अपनी कला की उत्कृष्टता को बेहद तसल्ली से गढ़ा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।